वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों कहें आप कैसे हैं। एक दिन की वीडियो आपकी मिस हो गई, कल की मंडे को मैं यहाँ नहीं था। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 8.4 जो चैप्टर 8 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट दो पार्ट्स हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो कल हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये जो दो पार्ट्स हैं वही सेम प्रोसीजर में, क्योंकि लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, तो बच्चों मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि जब भी आपने एक्सरसाइज 8.4 को कर सबसे पहले आपने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को लिखना है और उसके बाद उन स्क्वायर आइडेंटिटीज को लिखना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो कम्प्लीमेंट्री एंगल को भी लिख लें, लेकिन वो सिर्फ पहले दो क्वेश्चन में, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में यूज़ हो रही, तीसरे क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, तो उस एक के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन कम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज को छोड़कर जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं और जो स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं वो दोनों ही बहुत जरूरी हैं। चलिए बच्चों, तो हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम अपनी आइडेंटिटीज को लिखेंगे ताकि हमें कोई गलती ना हो। चलिए बच्चों, तो जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए। वैसे तो बच्चों ये भी होता है कि साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए इक्वल टू 1, यही है बच्चों रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल उन दो टर्म्स को कहते हैं, उन दो नंबर्स को कहते हैं जिनका प्रोडक्ट 1 हो। तो जब हम साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट 1 आता है, इसलिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है बच्चों, ये इसको मैंने वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कर रहे हैं, एक बार फिर वो वीडियो देख लें। जब भी आपने एक्सरसाइज 8.4 करनी हो वो वीडियो एक बार देखा करो, क्योंकि ये आपको खाली इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है खाली एक्सरसाइज, बल्कि ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही आएंगे आपको। तो बच्चों साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 होता है, तो बच्चों साइन मतलब कोसेक को क्रॉस करें तो 1 अपान कोसेक। इसी तरह से अगर कोसेक को रखेंगे तो साइन को क्रॉस करें तो कोसेक इक्वल टू 1/7 हो गया बच्चों एक रेसिप्रोकल। उसके बाद बच्चों होता है कॉस ए इंटू सेक ए, ये भी बच्चों 1 होता है। अब बच्चों ए को अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, जैसे हमने सेक को क्रॉस किया तो ये आएगा, लेफ्ट साइड आएगा कॉस ए, राइट साइड आएगा 1 अपान सेक ए। इसी तरह से बच्चों टेन ए इंटू कॉट ए, ये भी होता है बच्चों 1। एक को क्रॉस मल्टीपल कर हमारे पास अगर कॉट को क्रॉस करते तो टेन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए होता है, और tan a इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए भी होता है। और इसी तरह से आगे इनके कॉट आएगा कॉस ए अपान साइन ए, सेक आएगा 1/cos ए, और कोसेक आएगा 1/sin। ये हो गई बच्चों रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास स्क्वायर आइडेंटिटीज। देखिए बच्चों स्क्वायर आइडेंटिटीज में भी मैंने आपको ट्रिक सिखाया है। यहां पहले लिखते हम साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू, हम नहीं लिखेंगे राइट साइड, पहले लेफ्ट साइड को पूरा करें बच्चों, साइन स्क्वायर कॉस के, उसके बाद बच्चों टैन स्क्वायर ऑफ ए, प्लस के नीचे प्लस और इक्वल टू, ये जगह खाली रखेंगे। टैन के बाद बच्चों कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस यहाँ इक्वल टू। अब बच्चों हम राइट साइड जाते हैं, यहाँ भी 1, टैन स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब बच्चों है साइन कॉस टैन कॉट, उसके बाद रहा बच्चों यहाँ सेक स्क्वायर ऑफ ए, और नीचे रहेगा लास्ट पे कोसेक स्क्वायर ऑफ ए। ये हमारे पास बन गई बच्चों स्क्वायर आइडेंटिटीज। इन्हीं को फिर बच्चों ट्रांसपोज करके हम बाकी आइडेंटिटीज निकालते हैं। जैसे हम साइन को ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस स्क्वायर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर कॉस को ट्रांसपोज करेंगे तो साइन बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरह से नीचे भी। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट है बच्चों कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपान टैन ए प्लस कॉट ए। देखिए बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को बच्चों गौर से देखेंगे, जो पहली ब्रैकेट है, पहला फैक्टर जो हमारा है वो है बच्चों साइन ए कोसेक ए माइनस साइन ए। बच्चों आप देख सकते हैं कि कोसेक और साइन क्या है बच्चों, वहां देखो
साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक। इसका मतलब कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बच्चों स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब हम डायरेक्ट जाएंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में। चलिए बच्चों, तो हम लिखते हैं यहां इक्वल टू, कोसेक हम लिखेंगे 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए। हो गई बच्चों एक ब्रैकेट, एक को ही हम लिखेंगे, दोनों को इन टर्म्स ऑफ साइन लाया हमने, इनटू सेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए इक्वल टू, इसको बच्चों हम राइट साइड को भी साथ ही करेंगे हम, 1 अपान टैन को लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए, और बच्चों प्लस कॉट को लिखेंगे हम कॉस ए अपान साइन ए। ये बच्चों हो गई राइट हैंड साइड। अब चले लेफ्ट हैंड साइड, पहला फैक्टर बच्चों इसको 1 दे सकते हैं, तो करो एलसीएम इसका 1 1 ज़ा 1, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, तो यह है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए अपान साइन ए, एक फैक्टर। और दूसरा इसको भी बच्चों क्रॉस करेंगे एलसीएम, तो बच्चों 1 इंटू 1 हुआ 1, कॉस इंटू कॉस हुआ बच्चों कॉस स्क्वायर ऑफ ए अपान कॉस इंटू 1 हुआ कॉस ए। बच्चों ये पता चला, जैसे आप छोटी क्लासों में करते हैं जब रैशनल नंबर का या इंटीजर्स का हम जब एलसीएम निकालते, जैसे 3/4 प्लस 7/5 जब हम करते क्या करते हैं बच्चों, 3 5 15 प्लस 4 7 28 अपान 5 4 20, ऐसे ही करते हैं ना बच्चों। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने किया, 1 1 ज़ा 1, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अपान साइन इंटू 1 साइन है, इसी तरह से यहाँ इसको। अच्छा, अब बच्चों राइट साइड भी हम जाते हैं। देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर तो 1 इसको रहने दो, डिनोमिनेटर हमारा देखो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ऑफ ए, कॉस इंटू कॉस कितना हो बच्चों, कॉस स्क्वायर ऑफ ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए, साइन को साइन के साथ साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कॉस इंटू साइन कॉस साइन। ठीक है बच्चों, अब यहां आकर अब हम लगाएंगे आइडेंटिटीज। देखो बच्चों, दोनों साइड एक ही आइडेंटिटी लगती है, और वो कौन से बच्चों, ये पहली कौन सी आइडेंटिटी, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अगर मैं यहां लिखूं यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या हम रेफरेंस में भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो बच्चों, हमें यहां है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर बच्चों यहां से मैं साइन स्क्वायर ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास था यहाँ लेफ्ट साइड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज करूं लेफ्ट साइड, मेरे पास क्या रहेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो गए। मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो यहां बच्चों है मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैं यहां लिखूंगा कॉस स्क्वायर ऑफ ए अपान साइन ए इनटू दूसरा फैक्टर बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब बच्चों यहां से मैं कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा तो लेफ्ट साइड कौन रहेगा बच्चों, लेफ्ट साइड रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 1, राइट साइड पहले कॉस स्क्वायर उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। ये बच्चों दूसरी आइडेंटिटी निकली। यहां भी मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर सेम है। मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां मेरे पास था ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहां लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए अपान कॉस इज इक्वल टू, यहां बच्चों 1 अपान, देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1, तो यहां बच्चों आएगा 1 अपान कॉस ए इंटू साइन ए। ये बच्चों ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉस को हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं बच्चों, अपान साइन ए इंटू साइन को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर को साइन ए इंटू साइन ए
अपान कॉस ए इज इक्वल टू, जब बच्चों डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब बच्चों लेफ्ट साइड देखिए, यहां से साइन ए, यहां से साइन ए कैंसिल, यहां से कॉस ए, यहां से कॉस ए कैंसिल। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या रहा बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए। राइट साइड में हमारे पास रहा बच्चों कॉस ए इंटू साइन ए। दिस मीन्स LHS equals to RHS, hence proved। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, दो आइडेंटिटी यूज की। पहले हमने देखा बच्चों कि स्क्वायर नहीं था तो हमने रेसिप्रोकल, साफ पता चला कि कोसेक का रेसिप्रोकल सामने है, साइन सेक का रेसिप्रोकल सामने है, कॉस टैन का रेसिप्रोकल सामने है, काट, हमने सबके रेसिप्रोकल लिख दिए और पहुंचे जब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर पर हमने देखा कि ये तीनों फॉर्म जो है ये एक ही आइडेंटिटी की है। वो कौन सी है बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां निकला हमारे पास साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और वहीं से निकलता हमें बच्चों कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बच्चों इन तीन आइडेंटिटीज की हेल्प से ये क्वेश्चन आपका निकल जाता है। दोनों साइड हमने एक साथ चलाई और लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका 9th पार्ट। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट जो कि 10th पार्ट है। चलिए तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट यानी लास्ट पार्ट। बच्चों क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ऑफ ए। बच्चों क्या है, हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए भी टेन स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए। फिर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर, ये भी बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ जाए, टेन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है बच्चों, फिर वही स्टेप, हमें पता है बच्चों कि tan जो होता है tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है बच्चों, और cot a बच्चों किसके बराबर होता है, इसी का रेसिप्रोकल cos a अपॉन साइन a, ये भी होता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों tan किसके बराबर होता है, tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a, और cot a इक्वल टू 1 अपॉन tan a। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां देखेंगे बच्चों, ऊपर tan नीचे काट, फिर tan काट, इसका मतलब यहां फिर से हमने रेसिप्रोकल में जाना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों दिस इज इक्वल टू, हम लेफ्ट साइड ही ले लेंगे, बट यहां तो 3 साइड है, हम इन 2 साइडों को साथ चलाएंगे और इसको tan के बराबर प्रूव। बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन cot a, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ a। क्या किया मैंने बच्चों, जो पहली टर्म हमारे पास थी उसमें न्यूमरेटर को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने डिनोमिनेटर को कॉट की जगह, कॉट स्क्वायर की जगह 1/tan स्क्वायर लिखा, और जो बीच वाली जो हमारे पास टर्म है वो न्यूमरेटर में था 1 माइनस tan ए, नीचे था 1 माइनस कॉट ए, मैंने कॉट ए को लिखा 1 अपॉन tan। अब मैंने कॉट को खत्म कर दिया, क्योंकि जहां जहां कॉट वहां वहां मैंने 1/tan लिख दिया। अब मेरे पास हर एक टर्म में tan ही है। ठीक है बच्चों, तो मैंने रेसिप्रोकल का यहां यूज किया। चलिए तो बच्चों दिस इज इक्वल, न्यूमरेटर को बच्चों हम नहीं छेड़ेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन, बच्चों डिनोमिनेटर को फिर एलसीएम निकालो, tan स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये बनेगा tan स्क्वायर ऑफ a प्लस 1 1 1 अपॉन tan स्क्वायर ऑफ a। ये बच्चों पता चला मैंने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ, ये बच्चों डिनोमिनेटर ऐसे ना हमारे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन
tan स्क्वायर ऑफ, ये हमारे पास है बच्चों इसका डिनोमिनेटर। अब जब बच्चों मैंने एलसीएम किया तो tan स्क्वायर को 1 से किया तो tan स्क्वायर, 1 को 1 से किया तो 1 अपॉन tan स्क्वायर को 1 से किया तो tan स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम बीच वाले में, इसको ब्रैकेट में क्लोज, और अब आ जाते हैं हम बच्चों बीच में। देखिए बच्चों फिर भी यहां भी हम न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे, 1 माइनस tan a अपॉन, बच्चों डिनोमिनेटर को ऐसे ही करेंगे हम यहाँ। देखिए फिर अब हमारे पास है 1 माइनस 1 अपॉन tan a, क्या करेंगे बच्चों 1 को डिनोमिनेटर 1 तो tan इंटू 1 हुआ बच्चों tan a, 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन tan इंटू 1 हुआ बच्चों tan a, और ये ब्रैकेट क्लोज, ऊपर होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ a। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, जब डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे हम बच्चों तो उसका रेसिप्रोकल आता है, दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर हमारे पास क्या है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a मल्टीप्लाई बाई tan स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन tan स्क्वायर ऑफ a प्लस 1, ये भी ब्रैकेट में, और इसको हम रखते हैं बड़ी ब्रैकेट में। अब बच्चों दूसरी ब्रैकेट में भी यही करें, न्यूमरेटर हमारे पास है बच्चों 1 माइनस tan a, ठीक है बच्चों, अपॉन मल्टीप्लाई बाई tan a अपॉन tan a माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां बच्चों इक्वल टू है बीच में, इक्वल टू, ये सारा आना चाहिए बच्चों tan स्क्वायर ऑफ a के बराबर। अब देखिए बच्चों यहां हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a, और यहां हमारे पास है tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन tan स्क्वायर ऑफ a प्लस 1। क्या बच्चों ये और ये कैंसिल हो सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर प्लस 1, क्या ये कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा कैंसिल। क्यों बच्चों, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस जो है वो कम्यूटेटिव होता है, हम प्लस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 1, इसलिए ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बच्चों a स्क्वायर प्लस b इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ हमारे पास रहा लेफ्ट साइड, हम सिर्फ tan स्क्वायर a। अब आ जाते हैं बच्चों बीच वाली टर्म के पास, दिस इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ है 1 माइनस tan a, यहाँ है tan a माइनस 1, बच्चों ये कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, हाँ a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, क्योंकि बच्चों प्लस में अगर हम ऑर्डर चेंज करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो ये ट्रू है, लेकिन बच्चों नेगेटिव में नेगेटिव जो होता है सब्ट्रैक्शन वो कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब सब्ट्रैक्शन में हम ऑर्डर चेंज नहीं, हाँ अगर इसको स्क्वायर होता a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर, बच्चों ये इक्वल होता है, a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, बट a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर। बच्चों मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने कहा कि a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, बच्चों मैं यहाँ a की जगह रखता हूँ 3, माइनस b की जगह रखता हूँ 4, इज नॉट इक्वल टू b की जगह 4 और a की जगह 3, तो बच्चों 3 माइनस 4 रहा माइनस 1 और 4 माइनस 3 रहा 1, तो a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। लेकिन जब हम बच्चों यहाँ स्क्वायर डालेंगे, यहाँ भी स्क्वायर डालेंगे और यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, अब देखिए बच्चों क्या आता है हमारे पास, a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, यहाँ देखो नीचे 3 माइनस 4 कितना आ रहा बच्चों, माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ 4 माइनस 3 कितना आ रहा बच्चों, 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर, बट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। बच्चों दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा, होल स्क्वायर में a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर, लेकिन अगर होल स्क्वायर नहीं है देन a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। अब बच्चों हमारे पास ये तो हो गया पहला कि
tan स्क्वायर ए। अब बच्चों यहां आ जाते हैं, देखिए बच्चों स्क्वायर सबका है, ये इस फैक्टर का भी है, इस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा 1 माइनस tan a, tan स्क्वायर, हाँ tan a का होल स्क्वायर, इसको भी अपना स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों होल स्क्वायर हमने क्या किया, हमने अब अपनी आइडेंटिटी सबको दे दी, इज इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ a। अब बच्चों यहाँ tan स्क्वायर ऑफ a, tan माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर बच्चों कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, यहाँ हम देते हैं रेफरेंस, बिकॉज a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ जो रेफरेंस हमने दी वो दी हमने कि a प्लस b इज, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रेफरेंस हमने यहां दे दी और ये रेफरेंस हमने इस। अब जो हमारे पास क्या रहा, लेफ्ट साइड में पहली टर्म tan स्क्वायर ऑफ a, बीच वाली टर्म tan स्क्वायर ऑफ a और लास्ट में आया हमारे पास tan स्क्वायर ऑफ a, हेंस प्रूव्ड। So this ends your chapter 8। तो बच्चों कल हमने चैप्टर 9 स्टार्ट करना, हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों 15 मार्क्स की आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है। तो उसमें 2 चैप्टर हैं, जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से तो 6 से 7 नंबर का तो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अब 6 से 7 में से आपको 4 या 5 नंबर का दे देंगे आपको वो एक ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप, और 2-3 के होंगे ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से यहाँ से भी चैप्टर 4 से भी आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको क्या करना है बच्चों, वो आइडेंटिटीज को ध्यान से देखना, 1-2 बार खुद आइडेंटिटीज को लिखना। और एक कल जब हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करें, और इंट्रोडक्शन में कुछ ट्रिक्स हम और करेंगे ताकि आपको चैप्टर 9 में कोई मुश्किल ही नहीं आए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी वीडियो देखो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको फैलाओ, बच्चों तक पहुंचाओ। और हाँ बच्चों, एक अहम चीज़ कि ये जो YouTube का चैनल वगैरह ये मैंने इसी साल शुरू किया है, मुझे इसका उतना नॉलेज नहीं था जितना आपको है, तो ये मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन बच्चों आप अगर इस वीडियो की क्वालिटी में, टेक्निकल में, एक तो बच्चों मैं कैसा पढ़ाता हूँ उस पर तो नहीं मैं आपसे, वो तो अलग से इशू रहेगा, जहाँ आपको समझ नहीं आती है वो आप पूछते हैं और पूछ भी सकते हैं। लेकिन बच्चों जो वीडियो की क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, आप किस किस्म की इम्प्रूवमेंट अभी आप इसमें देखना चाहते हैं, तो बच्चों आप मुझे अपने ग्रुप में, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे डिटेल से कह सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल करने में हेजिटेशन होती है या और कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप टेक्निकल साइड पे जो आप कैसे इन वीडियोस को इम्प्रूव करें। तो आपकी सजेशन जो है वो मेरे लिए एडवाइस का काम करेंगी। सो डू सजेस्ट हाउ दीज टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।